थर्ड रिएक्शन हमारे पास है जिसमें OH बॉन्ड का टूटना होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेट्स अगेन टेक इथाइल अल्कोहल CH3CH2O एंड इट इज H, और अगर आप इसकी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ ध्यान आ रहा होगा ये कंपाउंड जिसको कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राइट, जिसको आप लोग कहते हैं पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा, इस कंपाउंड को कहा जाता है पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। राइट, इसका पर्पस क्या होता है? अगेन हर बच्चा ये बात को जानता है कि अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप अपने आप में पुअर लिविंग ग्रुप मानता है, पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। आप OH नेगेटिव को आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिकॉज OH नेगेटिव इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। राइट, आप सब एक स्टेटमेंट मेरा जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसेस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। जो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, दे आर द पुअर लिविंग ग्रुप्स, वो अपने आप में पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर भी ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप, आप इसको इस तरह के कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी HCl निकल जाता है। ये जो है HCl निकल जाएगा यहां पर, और जब HCl निकलेगा इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड इट इज O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप, इसका फॉर्मेशन होता है। कुछ ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को कि यहां पर HCl निकाल दिया मैंने, माइनस ऑफ HCl, राइट, जिसकी वजह से अब आप बहुत बढ़िया तरीके से अब आप इस ग्रुप को निकाल सकते हैं। वो अगली रिएक्शन होगी, वो आगे रिएक्शन होगी। अभी मुझे उससे मतलब नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि O और H के बीच का जो बॉन्ड है, राइट, उसके क्लीवेज की वजह से क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। तो यहां पर भी आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, राइट, HCl निकल गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सल्फोनेट, ये सल्फोनेट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। और अब फिर आगे आप जानते हैं कि यहां से O नेगेटिव निकल सकता है, राइट, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ग्रुप निकल जाएगा, राइट। सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन in which you have seen that the OH bond is broken, undergoes breakage, right? अब हम सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन पर आ रहे हैं। अब मैं सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन पर आ रहा हूं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और ऐसी तो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा रेंज ऑफ रिएक्शंस हैं। O और H के बॉन्ड टूटने की लिमिटेड रिएक्शन है बच्चों, बहुत लिमिटेड। उसमें भी सबसे पॉपुलर जो है वो एस्टेरिफिकेशन माना जाता है, फिशर एस्टेरिफिकेशन, राइट। अब मैं जो ले रहा हूं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, देखिएगा। राइट, हेडिंग दीजिएगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, हेडिंग ऐसे दीजिएगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। इसके अंदर अगर हम देखें बहुत सी रिएक्शंस है बच्चों, अगेन देयर आर सो मेनी रिएक्शंस। जैसे कि इथाइल अल्कोहल की पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं, जैसे कि R
O, अब ऐसे में शो करूंगा ROH, क्योंकि अब मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो इसमें जो कैटेगरी है हमारे पास, राइट, जैसे कि मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ में, तो जब आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करेंगे तो सबसे पहली स्टेप में बच्चों क्या होगा, सबसे पहली स्टेप में HBr अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो सबसे पहले इसका जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ROH एंड इट इज H, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अब यहां पर दूसरी अगली स्टेप के अंदर जो Br नेगेटिव है वो Br नेगेटिव इस R पर अटैक करेगा और यहां से H2O निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RBr एंड माइनस ऑफ H2, राइट। अब ये जो रिएक्शन आपने परफॉर्म करी है ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है बच्चों, बहुत कॉमन रिएक्शंस मानी जाती हैं, राइट। अब ये जो रिएक्शन अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से मैकेनिज्म से आप ये रिएक्शन को करवा रहे हो, तो आपका जवाब ये होगा कि सर इट कैन बी SN1 मैकेनिज्म, इट कैन बी SN1 मैकेनिज्म और इट कैन बी द SN2 मैकेनिज्म। वो SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है, वो SN2 मैकेनिज्म भी हो सकता है, राइट। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा R है, जो आप R ले रहे हो, वह R का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, राइट। जैसे SN1 आपको ध्यान आ रहा होगा सारी चीजें, अल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 भी पढ़ा है हमने, SN2 भी पढ़ा है और SNI भी पढ़ा है, SNI मैकेनिज्म भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहां पर SN1, SN2 और SNI भी बोल सकते थे, इट कैन बी SNI मैकेनिज्म भी हो सकता था, राइट। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका R है वो R क्या है। जैसे मैं छोटा सा एक केस ले रहा हूं आपके सामने, कि मान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल है, CH3 CH2OH, आपने इसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ, सबसे पहले जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये आपने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, अब समझिएगा पानी डायरेक्टली नहीं निकल सकता है। जब आप SN1 रिएक्शन करवाते हैं तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन होता है। इंटरमीडिएट इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनती है जिसको कि आप लोग कार्बोकेटायन कहते हो। SN1 मैकेनिज्म के अंदर आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। SN2 रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ द इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। और क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, अब कोई इंटरमीडिएट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज करना चाहिए। यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा, अगर डायरेक्टली पानी निकल गया तो डायरेक्टली अगर आपने पानी निकाल दिया तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। और यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा इस बात को जानता है कि जो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन होता है इट इज हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। इसीलिए यहां पर 1 डिग्री, यहां पर आप कार्बोकेटायन नहीं बनाओगे इंटरमीडिएट, और जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इसका मतलब SN1 रिएक्शन नहीं परफॉर्म करोगे, यू विल नॉट परफॉर्म द SN1 रिएक्शन। यहां पर अब क्या होगा कि Br नेगेटिव, Br जो नेगेटिव है, H पॉजिटिव ने तो ऑक्सीजन पर अटैक करा, पीछे रह गया Br नेगेटिव। ये जो Br नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा और आगे से H2O निकल जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ Br CH2 CH3, right, with complete inversion of configuration, with 100% inversion of configuration, with 100% inversion of configuration। समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, राइट, कि यहां पर हम SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म में परफॉर्म कर रहा हूं
क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। बट अगर मान लीजिए, ये तो एक केस हो गया, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई होता, देखिएगा, ये पहले आप नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। राइट, अब ये जो आपने परफॉर्म किया, इसमें SN2 मैकेनिज्म आप परफॉर्म कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, दूसरा केस अगर हम लें, अगेन आपने HBr के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी, ये यहां पर अटैक किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ PHC CH3 CH3 and OH and H and it is a positively charged, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये आपने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया। अब उसके बाद यहां पर माइनस ऑफ H2O हो जाएगा, ये H2O निकल गया, जिसकी वजह से PHC CH3 CH3 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। राइट, ये पॉजिटिव चार्ज बना, और अब यहां पर जो Br नेगेटिव है वो Br नेगेटिव अटैक करेगा। राइट, ये Br नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ SN1 प्रोडक्ट CH3 CH3 एंड हियर इट इज योर Br। राइट, अब ये कार्बोकेटायन बनाया आपने। अब आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि कार्बोकेटायन बनना चाहिए। तो अब गौर से चेक करो ना, ये जो रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे थे, ये किस कैटेगरी की रिएक्शन थी? ये वो कैटेगरी की रिएक्शन है जहां पर के आप OH बॉन्ड को तोड़ रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन में से OH पूरा निकल रहा था। राइट, तो ये OH निकल रहा है। राइट, अब ये जो मैकेनिज्म हमने परफॉर्म किया है, दैट इज क्लियर कट SN1 मैकेनिज्म। कार्बोकेटायन का बनना ये अपने आप में SN1 रिएक्शन को बताएगा। राइट, एक और केस लीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है, अगला केस मैं ले रहा हूं, देखिएगा, इसी के अंदर अगर मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं S डबल बॉन्ड O, हियर इट इज Cl एंड इट इज Cl, जिसको कि आप लोग कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। रिकॉल करिएगा, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं बच्चों। थायोनाइल क्लोराइड जिसको आप कहते हैं SOCl2। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा सल्फर के ऊपर, बिकॉज द सल्फर इज हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो ये ऑक्सीजन ने सल्फर पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 OH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड S and it is O negative Cl and it is Cl। O नेगेटिव फिर बैक में आएगा तो Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, माइनस ऑफ Cl नेगेटिव एंड इट इज CH3 CH2 O S and here it is a Cl and here it is a double bond O। राइट, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल चुका है। अब ये जो, और यहां पर हमारा H लगा हुआ है विच इज दिस। अब ये जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव यहां से H निकला, ये जो Cl नेगेटिव है, राइट, ये Cl नेगेटिव यहां से H निकालेगा, मतलब ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो चुका है, और ये बन गया हमारा CH3 CH2 एंड इट इज O S डबल बॉन्ड O एंड इट इज a Cl। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है इसको, CH3 CH2 O S डबल बॉन्ड O एंड इट इज a Cl। मतलब ओवरऑल
हाँ, ये बात जरूर है कि यहां पर हमने H को पॉजिटिव फॉर्म में निकाला है, बट अगर पूरी ओवरऑल रिएक्शन को देखा जाएगा, समझना मेरी बात को, ये जो थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, पूरी जो रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन अपने आप में कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने को बताती है। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्शन आगे निकल गई है। ये जो रिएक्शन है, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हो आप। द रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और क्योंकि रिएक्शन पिरिडीन के फॉर्म में प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन एज अ बेस की तरह काम करता है। और अगर आप पूरा देखोगे, एक जगह पर आपने Cl नेगेटिव निकाला है, एक जगह पर आपने H पॉजिटिव निकाला है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपने HCl को निकाला है। अब पिरिडीन जो है, वो पिरिडीन का क्या काम है? ये आपका पिरिडीन होता है, राइट, हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो HCl है, HCl जो निकला है, उस HCl में से पिरिडीन H पॉजिटिव को निकाल लेता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पिरिडीनियम क्लोराइड। ये आपका पिरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये Cl नेगेटिव जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाता है, यहां से फिर Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाता है। तो बच्चों अगर आप देखोगे, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, इस बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है ना। समझ में आई होगी बात आपको? ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन showing the carbon oxygen bond cleavage resulting into the formation of ethyl chloride। but ये जो ethyl chloride आपको मिलेगा, ये जो रिएक्शन आपने परफॉर्म करी, और इससे माइनस ऑफ SO2 निकल जाएगी, SO2 गैस के फॉर्म में निकलेगी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 एंड Cl विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो मैकेनिज्म होता है, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म आप ऑपरेट करवाते हैं। राइट, उसी तरीके से जैसे मैं एक छोटा सा केस ले रहा हूं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिएगा, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। राइट, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं फॉर स्लाइड चेंज। ये आपका एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को आपने TSCl के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको A मिलता है, और A के बाद आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, राइट। आपको B को आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई B, कंपाउंड B, राइट। जल्दी से जरा देखिएगा, सोचिए, आप जरा विचार करिए। TSCl को ओपन अप कर लीजिएगा, प्लीज ओपन अप द TSCl। इफ यू राइट, प्रोडक्ट बना लिया बच्चों?
राइट, अब चेक करिएगा जो आपने बनाया है वो मेरे आंसर से चेक करिएगा। सबसे पहले जो आप ए बनाएंगे, पहले तो ये समझ गए होंगे आप, ये है टोसाइल क्लोराइड, पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बताया था। ये कंपाउंड है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये बेंजीन रिंग, यहां पर आपका CH3 लगा हुआ, हियर इट इज S डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज Cl, पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, राइट। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिएक्शन है इसमें HCl का रिमूवल होता है, तो जो आपका कंपाउंड ए मिलेगा वो कंपाउंड ए आपका होगा इट इज दिस O के साथ में TS ग्रुप लगा हुआ। आप इसी तरीके से शो करिए उसको, राइट। ये आपने बनाया, मतलब माइनस ऑफ, इस रिएक्शन तक पहुंचते पहुंचते HCl का आपने रिमूवल करवा दिया, HCl रिमूव हो गया। उसके बाद आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी। सारे बच्चे जानते होंगे, पिछली क्लास के अंदर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में चर्चा करी है। हर बच्चा अच्छी तरीके से जानता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो अपने आप में H नेगेटिव देता है। H नेगेटिव अपने आप में बेस की तरह भी काम कर सकता है और अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है Al, यहां पर आपका H होता है, हियर इट इज H, हियर इट इज H और एल्यूमिनियम आपका नेगेटिव चार्ज होता है जिसको मेंटेन करता है लिथियम पॉजिटिव। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जो H नेगेटिव दिया जाता है वो H नेगेटिव अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है और अपने आप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और यहां पर आपका OTS, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि OTS अपने आप में अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, और क्योंकि अपने आप में अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जो H नेगेटिव दिया जाता है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, तो यहां से H नेगेटिव निकलेगा और जब ये H नेगेटिव निकलेगा तो वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहां से OTS निकल जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बी बनेगा, दैट प्रोडक्ट बी इट विल बी दिस। यहां पर आपका H लग जाएगा, राइट। चेक कर लीजिएगा, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। जो बी होगा वो बी आपका ये रहेगा। सारे बच्चे उसको चेक कर लीजिएगा। राइट, अगला केस लीजिएगा। ये आपकी रिएक्शन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले CHOH C डबल बॉन्ड OOH, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मेन, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड अपने आप में अल्कोहल है या एसिड है, तो यहां पर हर बच्चे का जवाब होगा कि सर ये कंपाउंड अपने आप में एसिड है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने आप में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। अब आपने इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो मैंने क्या बोला था कि एसिड और अल्कोहल आज ही हमने डिस्कस किया है, जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव है वो अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो यहां पर जो यहां प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी दिस। ये बेंजीन रिंग हो गई, यहां पर आपका CH एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज अ C डबल बॉन्ड। जब आप एस्टर बनाते हैं तो एस्टर के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है
वो अपना OH देता है, इथाइल अल्कोहल अपना H देता है, वाटर निकल जाता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर O, और ये ET बन गया। उसके बाद आपने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये अपने आप में क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और क्योंकि अपने आप में क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये अल्कोहल का OH, अब ये अल्कोहल है, मतलब एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप हट जाएगा और यहां पर आपका Cl आ जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इट इज अ CH and here it is a Cl and it is a C double bond O and it is OET, राइट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जब आप SOCl2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, और क्योंकि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, राइट, तो ये OH को निकालेगा और उसके बदले में यहां पर Cl आ जाएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक।